हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 4 वीडियो इंडियन नेशनल मूवमेंट का करा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछे ही जाते हैं। और ये खासकर जो वीडियो है वो NCERT SCERT बेस्ड और कुछ बाहरी भी इंफॉर्मेशन उस पॉइंट को रिलेट करते हुए दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपके BPSC TRE के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इटली ने अबिसिनिया इथोपिया पर आक्रमण किया। पश्चिमी देशों के साथ आपसी सहमति करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट ये पॉइंट कहाँ से आ गया। अगर आप पार्ट 4 वीडियो देखिएगा तो आप उस वीडियो से इसको रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने पश्चिमी देशों के तानाशाहों की तुष्टीकरण की नीति की निंदा की। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नेहरू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1 नवंबर 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है TRE में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन दिया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन दिया था। 1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का हो, इसका निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकती है। सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की और अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघ राज्य बनेगा यदि 50% रियासतें इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्ट में भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के स्वरूप की सरकार देने का उल्लेख नहीं किया। 1935 ईस्वी का जो कानून था वो तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। उसमें प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू की थी। प्रांतीय सरकारों के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। विधानसभा के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया, परंतु मताधिकार सीमित था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन में 1935 ईस्वी के एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, शुरू में अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई तथा 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि वह एक्ट को वापस लेने की मांग करेंगी। चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई। 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत में मिला। 3 अन्य प्रांतों में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। मुस्लिम लीग, जो खुद को सभी मुस्लिमों का प्रतिनिधि संगठन मानती थी, उसने सुरक्षित स्थानों में से 1/4 में भी कम स्थान प्राप्त किए। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यानी सिंध वगैरह एरिया में जो है, जहां खान अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, वहां मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान प्राप्त नहीं किया था। 1937 के चुनाव में हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए थे। उसने 2 अन्य प्रांतों में भी अन्य दलों की सहायता से सरकारें बनाई थी। केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शिक्षा का प्रसार किया और किसानों की हालत में सुधार किया। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया। इन मंत्रिमंडलों ने भारतीय रियासतों की जनता को भी प्रभावित किया। राजाओं नवाबों के निरंकुश शासन में कष्ट भोग नहीं रही जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों की सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही है। फिर नेक्स्ट आइए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता कांग्रेस के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मंत्रिमंडल बनाने के विरोधी थे। देश में किसानों और मजदूरों के संगठन का प्रभाव बढ़ गया था। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया था। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, क्रांतिकारी समाजवादी RSP संस्थापक कौन थे इसके? तो योगेश चंद्र चटर्जी। क्रांतिकारी समाजवादी के संस्थापक कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना कब किया था? 19 मार्च 1940 को बंगाल में। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल देकर देश में साम्राज्यवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई थी। इस प्रकार उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। वे पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे और इसके लिए आंदोलन करना चाहते थे।
सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नरमवादी नेता पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध पुनः चुनाव लड़े और विजयी भी हुए थे। पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो मतलब महात्मा गांधी जी के क्या थे, मतलब उन्होंने ही इन्हें मतलब सपोर्ट किया था खड़ा होने के लिए, लेकिन ये पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वहाँ पर, परंतु उन्होंने जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। 1939 में क्या हुआ कि फिर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि थोड़ा मतलब अनबन चल रहा था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच। तो फिर जब सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन दिए तो उसके बाद जो है फिर जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो फिर मतलब अध्यक्ष बनाया गया था। तो और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में जो है की स्थापना की, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कब बनाया है तो 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। देखिए कहीं कहीं जो है रहता है 1 मई, कहीं कहीं 3 मई, तो वो सही है दोनों। उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य कौन थे? देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विश्वम्बर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे तथा स्वामी सदानंद। ये लोग, ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कौन थे, राष्ट्रीय महामंत्री कौन थे, तो ये सब आप देखो याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख व्यक्ति उनकी उपाधियाँ। जैसे महात्मा को महात्मा किसने कहा है सबसे पहले? महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है और महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने कहा था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला है महात्मा गांधी जी ने। फिर है विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद, मतलब स्वामी विवेकानंद नाम था, विवेकानंद की उपाधि प्राप्त की थी और उनको दिया था किसने? महाराजा खेतरी ने दिया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था और हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दिया था। फिर तानसेन को कंठाभरण की जो उपाधि है वो अकबर ने दिया था। फिर है कायदे आजम जो है बोला जाता मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था और महात्मा गांधी को अदनंग फकीर जो है वो चर्चिल कहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, देखिए कुछ फर्स्ट प्रश्न है आपके रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो भिकाजी कामा जो है वंदे मातरम का संपादक था। वंदे मातरम देखिए यहाँ क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था, ठीक है। वंदे मातरम लिखा है बंकिम चटर्जी ने, लेकिन क्रांतिकारी पत्र था वंदे मातरम, उसका संपादक कौन थे? भिकाजी रुस्तम कामा। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो जयप्रकाश नारायण का जो संबंध था वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ठीक है। अभी मैंने बताया अभी तुरंत। पूना पैक्ट का संबंध था दलित वर्ग से था, जो कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना में, उस समय महात्मा गांधी जो थे वो यदवरा जेल में थे और उसी जेल में वो जो ये पूना पैक्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट है ये महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय ही क्या हुआ था कि प्रथम आमरण अनशन उन्होंने स्टार्ट किया था। कम्युनल अवार्ड मतलब वही 1932 में। फिर नेक्स्ट है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो वर्ष 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सान्याल ने किया था और उसके कुछ सहयोगियों भी थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोड़ी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, क्योंकि ये इसी ने क्या किया था, प्लानिंग किया था वो। और ये काकोड़ी कांड कब हुआ था आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है दांडी यात्रा से माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो नरेंद्र देव ने जो है कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, नरेंद्र देव ने, आचार्य नरेंद्र देव। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या संगठित किया था? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। इस तरह जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो वीडियो है पार्ट 5 वीडियो में पूरी तरह से समाप्त होता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। और हाँ, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाऊँ। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या कमी है, क्या अच्छा लगता है, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो होगा स्वतंत्र भारत।